प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 5 से 8, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ, और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 14 से लेकर 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंख रहते भी तुम देखते नहीं, और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने
टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ के द्वारा हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने जीवन का समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए। यह अवलोकन न केवल हमें ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास को अपने जीवन में जागृत करने का एक अवसर देता है। आज के पाठ को यदि हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। पहला बिंदु है मानव प्रवृत्ति में ह्रास। मानव प्रवृत्ति में जब स्वार्थ, ईर्ष्या और दुष्टता आ जाता है तो वह मानव को पतन की ओर लेकर के चला जाता है। मानव जीवन के पतन का मुख्य कारण उनका पापमय स्वभाव है और उसी स्वभाव के कारण ही आज के पहले पाठ में हम देखते हैं ईश्वर प्रलय लाने की योजना बनाता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी से मिटा दूंगा। ईश्वर के खेद और दुखी होने का कारण और उस दुख के कारण पूरे मानव जाति को सर्वनाश करने की योजना ईश्वर के विचार में आता है मनुष्य की गलत प्रवृत्ति के कारण, बुरे विचारों के कारण जो लगातार मनुष्य अपने जीवन में लेकर के आता है, अपने स्वभाव में जागृत करता है। इसका परिणाम क्या होता है? जब मनुष्य अपने जीवन में बुरे स्वभाव और गलत प्रवृत्तियों को लेकर के आता है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। वह पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभु की कृपा और न्याय। प्रभु का निर्णय न केवल उसके न्याय को बल्कि उसकी कृपा को नूह के जीवन के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया जाता है। ईश्वर न केवल न्यायी है बल्कि उन सबों के लिए कृपा का माध्यम बनते हैं जो ईश्वर की बातों को मानते हैं, उनके कहे वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। ईश्वर ने नूह को क्यों चुना? नूह एक धर्मी मनुष्य था। वह धार्मिकता का जीवन जीता था। वह ईश्वर भक्त था। वह अपने विचारों को ईश्वर पर केंद्रित करता था। अपनी प्रवृत्तियों को ईश्वर के कहे वचन के आधार पर लेकर के आता था और इसलिए नूह का जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। जब ईश्वर अन्य सभी दुष्ट लोगों के लिए एक प्रलयकारी योजना बनाता है, वहीं दूसरी ओर नूह के लिए अपनी कृपा को प्रकट करता है, उन्हें बचाने के लिए एक बार फिर से समूचे सृष्टि को नई भूमिका देने के लिए, नई योजना देने के लिए। हम सन्मति रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। इस कथन के साथ प्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में धार्मिकता को लेकर के आता है, ईश्वर की कृपा उसके जीवन में बना रहता है। वे ईश्वर की कृपा में सदैव बने रहते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 और उसके आगे में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता,
जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वचन क्या कहता है? वह मनुष्य जो भी करता है वह सफल होता है। हमारी सफलता का राज ईश्वर के वचनों के पालन में है। ईश्वरीय स्वभाव को जब मनुष्य अपने जीवन में लेकर के आता है, दुष्ट, पाप और अन्य प्रकार के हानिकारक प्रवृत्तियों को अपने जीवन से दूर करता है, तो उस मनुष्य के जीवन में सफलता आती है। तो हमारे जीवन में सफलता का राज ईश्वर के वचनों के पालन में है, उनके अनुयायी बनने में है, ईश्वर को प्रेम करने में है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सृष्टि की देखभाल करने का जिम्मा। सृष्टि की देखभाल करने का जिम्मा मनुष्य को दिया गया है। यह इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है, आज के पहले पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर के द्वारा हर एक मनुष्य को यह कर्तव्य दिया गया है, यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सृष्टि को बनाए रखे। क्योंकि जब मनुष्य पापी बनता है, पापमय स्वभाव को लेकर के आता है, तो उसके कारण न केवल मानव जाति को बल्कि सारे जीव जाति को भी परिणाम भुगतना पड़ता है। और उसका जीवंत उदाहरण हमारे लिए आज का पहला पाठ है, जहां पर मनुष्य के गलत प्रवृत्तियों के कारण में, पाप में स्वभाव के कारण में ईश्वर पूरे सृष्टि का विनाश करने का योजना बनाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि जब मनुष्य ईश्वर पर निहित होकर, ईश्वर पर केंद्रित होकर अपने आप के जीवन को जीता है, तो उनके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। मनुष्य चाहे जो भी करे, उसमें ईश्वर उन्हें सफल बनाते हैं, उन्हें सफलता मिलती है, और इसके द्वारा हम ईश्वर की स्तुति और महिमा लगातार अपने जीवन के द्वारा देते रहते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा भी प्रभु यीशु हमें एक और चुनौती देते हैं, सांसारिकता से बचे रहने का, उनके अधीनता से बचे रहने का, और अपने विश्वास को जागृत करते ईश्वर के सम्मुख एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमें चुनौती देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को हेरोद और फरीसियों के खमीर से सावधान रहने की बात को कहता है, तो शिष्य लोग उनके शब्दों को शाब्दिक अर्थ में लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि यीशु के गहरे अर्थों को, उनके मतलबों को, आध्यात्मिकता को समझने में चूक जाते हैं, और वही बात संभवतः हमारे जीवन में भी घटित हो सकती है। यदि आज के सुसमाचार को हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हमारे सामने तीन महत्वपूर्ण बिंदु आएंगी। पहली बात है आध्यात्मिकता और सांसारिक दृष्टिकोण। यहां पर यीशु जब अपने शिष्यों को शब्दों से चेतावनी देते हैं, तो उनका ध्यान भौतिक वस्तु अर्थात रोटी पर केंद्रित होकर के सोचने पर उन्हें मजबूर कर देता है। यीशु के शब्दों को वे लोग भौतिक चीजों पर केंद्रित करके सोचने लगते हैं और गहरी आध्यात्मिकता को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। संसार एक प्रलोभन के रूप में हमारे सामने हर समय नए नए चीजों को लेकर के आता है, और हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य संसार की ओर अधिक से अधिक आकर्षित होते जा रहा है, और इसी आकर्षण के द्वारा हम ईश्वर की गहरी आध्यात्मिकता को, जो वह हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में देते हैं, समझने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है खमीर का प्रतीक। फरीसियों और हेरोद के खमीर
भ्रष्टाचार, दुष्टता और गलत शिक्षाओं का प्रतीक है, जो धीरे धीरे न केवल मन को बल्कि समाज को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति उस प्रकार के प्रभाव में आ जाता है, उसका मन कुंठित हो जाता है, उसका मन सांसारिकता की ओर आगे बढ़ने लगता है और वह अपने समाज को बदल देता है, समाज की अवधारणा को बदल देता है, जो संभवतः भौतिकवाद की ओर उन्हें लेकर के आगे बढ़ जाता है। आज प्रभु यीशु हमें उसी प्रकार की खमीर से बचे रहने के लिए चेतावनी देते हैं, जो हमारी मानसिकता को बदलता है, जो हमारे स्वभाव को बदलता है, जो हमारे विश्वास को बदलता है। और ऐसे खमीर से हमें लगातार सतर्क रहना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। और जब हम सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, उस खमीर से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में ईश्वर का आशीष प्राप्त होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अवसर का सदुपयोग। आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु शिष्यों के साथ साथ हमें भी एक सवाल पूछते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब तक नहीं समझ सके? यह इस बात की ओर इंगित करता है कि ईश्वर हमारे जीवन में हमेशा अवसर देते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने का, अपने स्वभाव को बदलने का, समाज की अवधारणा को बदलने के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाने का। और जब एक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है, तब उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनके जीवन में परिवर्तन आना तय हो जाता है। यहां पर प्रभु यीशु यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। ईश्वर अपने चमत्कार को लगातार करते रहता है। जरूरत है हमें उसे पहचानने का, उसे देखने का, और वही अवसर को हमें लगातार अपने जीवन में भुनाने की जरूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम इन दोनों वचनों को मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु से बल मांगे कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में लगातार बनाए रखे। हम संसार और दुष्टता के आवेश में ना आ सके, उसके प्रभाव में हम ना आ सके, और जब भी उनका प्रभाव हमारे जीवन में आए, उस चुनौती का सामना करने में हम समर्थ हो पाए ईश्वर की महिमा के लिए। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता हमें अवसर देने के लिए, जो लगातार हमें तेरी ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित करता है। जब भी हम पाप में गिर जाते हैं, तू हमें अवसर देता है उठने के लिए, अपने जीवन में धार्मिकता को लेकर के आने के लिए। प्रभु आज के सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन को तो स्पर्श कर, उनके विचारों को, उनके जीवन शैली को स्पर्श कर। जब भी हम अपने विश्वास में गिरे, हमें वह अवसर मिले प्रभु अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आने का, बुरे स्वभाव को त्याग करके अच्छे स्वभाव को लेकर के आने का, झूठ को छोड़ करके सत्य के लिए अपने जीवन को बनाए रखने का, और हर एक दिन की चुनौतियों का सामना करते हुए तेरी महिमा के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित करने का अवसर को हम लगातार अपने जीवन में बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, आड़ी आड़ी